हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और टेंथ क्लास की जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 थी वो कंप्लीट कर ली थी हमने। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है पोलिनोमियल नाम से, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके 2.3 की जो एक्सरसाइज है उसकी क्वेश्चंस की। तो 2.3 में आपका डिवाइड है, तो आज हम सीखेंगे पोलिनोमियल का डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। तो 3-4 चीज़ें हैं इसकी, जो बेसिक है वो आपको ध्यान रखना है। और वो है क्या क्या वो समझा देता हूँ मैं आपको। पहले डिवाइड स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले एक आपको दो पोलिनोमियल दे रखे होंगे, तो एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करवाएगा। अब कोई भी हो सकता है कि पहले वाले को दूसरे से करवाए या दूसरे वाले को पहले से करवाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जिसको आप डिवाइड करवा रहे हो वो आपका डिवाइडेंट होता है, जिससे डिवाइड करवाते हो वो आपका डिवीज़र होता है, और डिवाइड करवाने के बाद जो आपका आता है वो आपका कोसेंट, और नीचे जो बचता है वो आपका रिमाइंडर। ये चीज़ें बेसिक थी आपकी। क्या होता है आपका डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब सबसे पहले पी एक्स को डिवाइड करवाना है जी एक्स से। इसका मतलब पी एक्स है वो तो आपका डिवाइडेंट है और जी एक्स आपका क्या है, डिवीज़र है। तो डिवाइडेंट में चेक करेंगे। आपके पास में सबसे पहला काम रहेगा कि जो आपका पोलिनोमियल दे रखा है तो उसमें जो वेरिएबल है वो आपका इस सीक्वेंस में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पहले लिखी जाएगी, फिर उससे कम लिखी जाएगी, फिर उससे कम लिखी जाएगी, और लास्ट में कांस्टेंट लिखा जाएगा। एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको कभी कभार क्या होता है, इसकी सीक्वेंस चेंज कर देता है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक्स की पावर 3 है, फिर एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो ये क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ना आपका 3 2 1, और आगे क्या हो गया 0, मतलब ये कांस्टेंट आ गया। अब हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको, से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए जैसे यही है आपका, कि यहाँ आपको दे दे कि जैसे 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस का 8 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे दे दे। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट इसको डिवाइड नहीं करवाना, आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस को रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज कैसे करोगे, 3x की पावर 4, फिर x की पावर 3 आएगी तो ये x की पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, फिर x तो x, और लास्ट में कांस्टेंट। ऐसे आपको रीअरेंज करके फिर बाद में डिवाइड करवाना है। ये पहली बात। दूसरी, अब एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए, या फिर कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिनमें एग्जामिनर कोई ना कोई टर्म खा जाता है बीच में। खाने का मतलब हो गया कि उसके टर्म क्या करता है, वो गायब कर देता है वहाँ से। जैसे अगर ये आपके पास में देखो 4 के बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए ना। एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे दे रखा होता है कि 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये आ गया। तो इसका मतलब इसमें एक तो टर्म कौन सी नहीं है, एक्स की पावर 3 नहीं है, ए क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कराओगे तो इसमें हो सकता है कि आपके पास में एक्स की पावर 3 आए। जब जैसे कम करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। जब आप इसको किसी ना किसी नंबर से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। यहाँ जैसे मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड करवा दिया, और डिवाइड करवाने के बाद हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन आएगा उसको मल्टीप्लाई कराना होता है इससे, तो मल्टीप्लाई करवा, ये सब कुछ सीखेंगे हम यहाँ आज। तो मल्टीप्लाई करवाने पर हो सकती है कि मल्टीप्लाई करवाने पर यहाँ जो सीक्वेंस में है उसमें एक्स की पावर 3 बने। अब ऊपर तो एक्स की पावर 3 है ही नहीं, तो हम स्टूडेंट जो है मेजर जो गलतियाँ करते हैं इसमें, वो क्या करते हैं कि एक्स की पावर 3 है, इसको एक्स स्क्वायर करें। जैसे यहाँ टर्म बनी ना, तो इसको लिख दिया एक्स की पावर 3, ये लो। अब क्या करता है, जैसे एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 है, अब इनको ये तो चेक करता नहीं है कि एक्स की पावर 3 है 2 है, अलग अलग है। क्या करता है, एक है यहाँ तो 1 है और यहाँ 1 है, तो मिलकर कितने हो गए 2 एक्स की पावर 3 या एक्स की पावर 2 कर देते हैं इसको, जो क्या है आपका गलत है। ये आपको चीज़ नहीं दोहरानी है। इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखना, सेम में सेम ही तो ऐड होगा और सेम ही सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब एक्स की पावर 2 में एक्स की पावर 2 है वही तो ऐड होगी, और वही क्या होगी इसमें सब्ट्रैक्ट होगी। अब कांस्टेंट क्या होगा वो हमें मतलब नहीं है। जैसे यहाँ 1 है तो इसमें अगर मान लो 2 ऐड करना तो 3 हो जाएगा ये मिलके, अगर माइनस करना हो तो 1 हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की टर्म में होगी वही तो ऐड होगी, वही सब्ट्रैक्ट होगी। एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 4 ही तो ऐड होगी, और ये क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। इसी प्रकार कांस्टेंट में कांस्टेंट ही ऐड होगा और वही क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आपकी दूसरी चीज़ जो आपको विशेष तौर से इसमें ध्यान रखनी है। अब कैसे होता है, किस तरीके से होता है वो हम देख लेंगे। अब इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि इस सीक्वेंस को आपको वापस से सही तरीके से लिखना होता है। कैसे लिखोगे कि इसको आप ऐसे लिख देना, इसको लिख सकते हो आप 3x की पावर 4। अब 3 नहीं है, पावर 3 नहीं है ना, तो हमने क्या लिख दिया, 0 लगा के x की पावर 3 लिख दी। भाई जीरो को, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो ही हो गया। भाई जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब हो गया कि ये टर्म है ही नहीं यहाँ, तो लेकिन लिख सकते हैं सुविधा अनुसार। अब जैसे ही आपके पास में एक्स की पावर 3 आएगी तो हम इसके नीचे लिख देंगे। जैसे ऐसे मान लो कि 2x की पावर 3 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ साइन चेंज करेंगे तो माइनस, तो ये हो गया माइनस 2x की पावर 3, ये इसमें ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो वो कन्फ्यूज़ नहीं रहेगा कि आप किसको ऐड करोगे किसको ऐड नहीं करोगे। अब इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया।
अब अक्स के टर्म नहीं है तो वापस क्या लिख दिया हमने, 0 और अक्स लिख दिया, और लास्ट में कांस्टेंट तो कांस्टेंट लिख दिया। अब इस नंबर को क्या करवा देंगे, हमें डिवाइड करवा देंगे जिस नंबर से भी बोला जाएगा। तो ये आपको 2-3 चीज़ें थी जो विशेष तौर से पोलिनोमियल को डिवाइड करवाने में ध्यान रखनी होती है। अब किस तरीके से डिवाइड करवाते हैं, एक आपको बेसिक से एकदम स्टार्टअप से बताऊंगा कि किस तरीके से डिवाइड करवाया जाता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, साइन चेंज कैसे करना है। उसके बाद में हमारा फ्लो बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट कैसे डिवाइड करवाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग से करते हैं इसको। जैसे आपके पास में ये दे रखा है, तो अक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड करवाना है इसको, तो ये रख दिया हमने अक्स स्क्वायर -2, और ये लिख दिया हमने अक्स की पावर 3 -3 अक्स स्क्वायर प्लस 5 अक्स -3। अब पोलिनोमियल में जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है उसको पूरी कंप्लीट डिवाइड को, जैसे सिंपल अगर डिवाइड करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट इक्वेशन होती है या पोलिनोम जो भी आपका नंबर होता है उस नंबर को किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड करवाते हैं। सिंपल सा ही है। जैसे ऐसे मान लो कि 216 है, हमें क्या करवाना हो 216 से, या फिर ऐसे मान लो कि 46 से डिवाइड करवाना हो, तो हम क्या करवा सकते हैं, पूरी 216 को डिवाइड करवाते हैं पूरे टर्म से। जबकि पोलिनोमियल में ऐसा नहीं होता, इसमें केवल जिसको डिवाइड करवा रहे हैं उसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे और जिससे डिवाइड करवाएंगे उसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाओ, सिंपल। तो इसका मतलब हम किसको डिवाइड करवाएंगे, केवल अक्स की पावर 3 को, और किससे डिवाइड करवाएंगे, अक्स स्क्वायर से। मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाएंगे। तो अक्स की पावर 3 को किससे डिवाइड करवाएंगे, अक्स की पावर 2 को। तो सिंपल सा याद रखना है, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिवाइड करवाते हैं तो पावर उनकी माइनस कर दो, पावर क्या कर दो, माइनस कर दो, वो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। और अगर आप किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सेम वेरिएबल है तो उनकी पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो 8th क्लास में पढ़ा हुआ क्या है आपका, कि हमें पता है यदि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n हो, मतलब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, मतलब a की पावर m प्लस n हो जाती है। इसी प्रकार से a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, मतलब a है आपका बेस सेम हो और क्या हो, डिवाइड में हो, तो उनकी पावर माइनस हो जाती है, m-n लिख सकते हो। तो सिंपल सा याद रखना है कि जब भी वेरिएबल को आप डिवाइड करवाओगे तो उनकी पावर क्या कर दो, कम कर दो। अब मैंने कहा यहाँ क्या है आपके पास में, यहाँ है आपके पास में अक्स की पावर 3 को अक्स की स्क्वायर से डिवाइड करवाना है, तो अक्स की पावर 3 और इसको डिवाइड करवाया अक्स स्क्वायर से। ये आप रफ में कर लेना, पीछे यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक दो क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो उसके बाद डायरेक्ट समझ में आ जाएगी कि क्या बचेगा। अब मैंने बोल दिया कि वेरिएबल में क्या करेंगे, अक्स की पावर 3 है और इसको किससे डिवाइड करवाएंगे, अक्स की पावर 2 को, तो 3 में से 2 को कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, मतलब अक्स की पावर 1। तो अक्स की पावर 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अक्स लिख दो, इसका मतलब अक्स की पावर 1 ही है। तो यहाँ कितना बचेगा, आपका अक्स बच जाएगा। ऐसे मान लो यहाँ आपके पास में जो संख्या वाला ही बता देता हूँ मैं, जैसे ऐसे मान लो कि 3 अक्स की पावर 3 और फिर अक्स स्क्वायर होता, तब क्या बचता, तो इसका मतलब कांस्टेंट को कोई भी कांस्टेंट डिवाइड नहीं करा रहा है, इसका मतलब ये 3 तो 3 बचता, और अक्स की पावर 3 को जब अक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दे तो क्या बचेगा, अक्स बच जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसे मान लो कि 6 अक्स की पावर 3 थी और इसको डिवाइड करवाना हो 2 अक्स स्क्वायर से, तब क्या बचेगा, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो 6 को इस 2 से डिवाइड करवाएंगे कितना हो जाएगा, 3, और अक्स की पावर 3 को जब अक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो पावर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। अब चलते हैं, हमारे पास में आ गया था, इसको डिवाइड करवाने पर अक्स आ गया था, तो हमने यहाँ कोसेंट में लिख दिया अक्स। जो आपके पास में कोसेंट अक्स आ गया, अब आपको इस कंप्लीट टर्म से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। इस कंप्लीट टर्म से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, और इसके नीचे लिख देना है सेम टर्म के नीचे सेम टर्म। अब साइड में रख देता हूँ मैं इसको। अब एक बार मल्टीप्लाई इस तरीके से करवा लो कि अक्स है, इसको मल्टीप्लाई करवाना आपको अक्स स्क्वायर और -2 से, तो ब्रैकेट में डाल दिया। तो अब देखिए अक्स को जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो अक्स की पावर 1 है और ये अक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब कितना आएगा आपका, अक्स की पावर 3। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर क्या कर दोगे, इनकी पावर ऐड कर दोगे, डिवाइड करवाने पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये तो हो गया अक्स की पावर 3 माइनस, ये माइनस है तो 2 को अक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या हो गया 2x। तो हमारे पास में आया अक्स की पावर 3 माइनस का क्या है 2x आ गया। तो अक्स की पावर 3 माइनस का 2x, तो हम अक्स के नीचे रखेंगे, इसको याद रखने की बात है, ये अक्स है तो अक्स के नीचे रखा जाएगा, तो अक्स कहाँ आपका यहाँ, तो इसका मतलब माइनस का 2x यहाँ रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ रख दिया, यहाँ रखने पर गलत नहीं होगा, लेकिन आप क्या करते हो कि इस चीज़ों को आपस में ऐड कर देते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, जो आपका गलत हो जाएगा आगे। तो सिंपल सा इतना याद रखना है, सेम टर्म ही प्लस होगी वही माइनस होगी, तो अक्स के नीचे केवल अक्स की टर्म रखो। अब आप क्या करोगे,
जैसे और हैंड राइटिंग का बिल्कुल काम नहीं है, स्टूडेंट की आदत होती है कि यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं फिर प्लस माइनस इसी में करते रहते हैं। सबसे पहले आप इसके साइन चेंज करो। हमें पता है जब भी हम पोलिनोमियल को या फिर अलजेब्रिक फॉर्म में जो भी नंबर दे रखा है उनको सबट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करते हैं। तो ये प्लस है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसके बाद लाइन ड्रॉ करो। तो ये एक्स की पावर 3 प्लस की है, ये एक्स की पावर 3 माइनस की है, ये तो आपस में कैंसल आउट हो गया। इनमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, कुछ भी सेपरेट हो रहा है, तो ये टर्म ऐसी कैसे हो जाएगी, 3x²। अब देखो प्लस का 5x, और अब ये साइन जो चेंज हो गया वो माना जाएगा, इसका मतलब 2 किसका माना जाएगा, प्लस का। तो 5x प्लस का 2x तो मिलके कितने हो गए, प्लस के 7x। जब भी सेम साइन आए, प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का हो, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल माइनस का 2 माइनस का 7, दोनों माइनस के हैं, सेम साइन है, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 9, और किसके हैं माइनस के, तो माइनस के 7। 2 + 7 9, अलग अलग साइन आए तो माइनस करना है। 7 - 2, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का 2 प्लस का 7 या फिर प्लस का 2, ऐसे किसी भी तरीके से लिख दो इसको। तो ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो 7 में से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे 2 - 7 तो वही, ये तो प्लस का है, ये माइनस का, तो क्या आएगा 5। अब जो आपका ग्रेटर नंबर है वो साइन लगा दो। ग्रेटर का मतलब कौन सा ग्रेटर है आपका, 7, और साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 7 माइनस का 5 हो जाएगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सेम साइन आते हैं प्लस का कर देना है, और प्लस का करते जो साइन है वो माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। अगर अलग अलग साइन आए तो माइनस करना है, और जो नंबर आपका बड़ा मिलेगा उससे पहले जो साइन होगा वो साइन लगा देना आपका। तो ये हो गया। आगे वाला टर्म लिख दो, माइनस का 3 बच गया, तो माइनस का 3, अब ये बच गया। अब वही वापस से फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड करवाएंगे, फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म का क्या है आपके पास में, -3x², -3x², किससे डिवाइड करवाएंगे, x² से। फर्स्ट टर्म से x² से, तो वही x² से x² कट गया, पूरा सेम था, और क्या बच गया यहाँ -3। इसका मतलब कोसेंट लिख दिया यहाँ -3। आगे प्रोसेस क्या करते हैं, जो आपके पास में कोसेंट आ गया इसको क्या करवा देंगे, इससे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका मतलब ये है आपका -3 मल्टीप्लाई करवाना आपको किससे, x² - 2 से। तो वही ये माइनस का 3 को x² से मल्टीप्लाई करवाया, 3x²। अब देखो ये तो माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करवाने पर, और 3 × 2 = 6, तो ये हो गया आपका -3x² प्लस का 6। तो -3x², अब 6 है आपका, प्लस का 6, तो 6 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कांस्टेंट के नीचे लिखो, तो प्लस का 6 ये लो। तो आगे साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, फर्स्ट टर्म तो कैंसल आउट हो गई। 7x प्लस का है तो ये तो ऐसा कैसा आ गया, और माइनस का 3 और माइनस का 9, दोनों माइनस के, तो माइनस की ऐड होगी, कितने हो गए 9। अब बात यह है कि ये डिवाइड कब तक होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिवाइड कब तक करें इसको। तो ध्यान रखना, इस टर्म से यहाँ अगर कम टर्म आ गई, कम का मतलब यहाँ x² 2 है तो इसका मतलब x² 0 या x² 1 आ गई, से कम हो गई ना ये, वो तो बच जाएंगे आपके शेषफल। और यहाँ अगर टर्म आपकी इस x² के बराबर बचे, मतलब x², या इस x² से बड़ी बचे, मतलब x3 x4 एंड सो ऑन, इस तरीके से, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ इस टर्म से अगर छोटी टर्म बच गई तो वो तो बच जाएगा आपका शेषफल रिमाइंडर, और अगर इस टर्म के बराबर या इस टर्म से बड़ी टर्म बचती है यहाँ, तब हम क्या करवाएंगे, डिवाइड को प्रोसेस को आगे करते रहेंगे। अब यहाँ तो x² है, यहाँ क्या है आपका x है, इसका मतलब यहाँ इस वाले से क्या बच गई है, छोटी टर्म बच गई, तो इसका मतलब ये तो बच गया आपका रिमाइंडर बच गया, आगे डिवाइड नहीं करवाना। तो क्वेश्चन आपका ये था कि आपको डिवाइड करवाना था और इसमें रिमाइंडर और कोसेंट फाइंड आउट करना था। तो डिवाइड करवाने के बाद में आपको लिख देना है कि जो कोसेंट क्यों है वो तो बच गया आपका x-3 आ गया, x-3, और जो रिमाइंडर r है वो बच गया आपका 7x-9। यहाँ तक आपको क्वेश्चन करना था। इस तरीके से था आपका क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि x³ - 3x² प्लस का 5x - 3 है, इसको gx है वो x² - 2 से क्या करवाना था, इसको सिंपल डिवाइड करवाना था। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसको। फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाना, तो x³ को x² से डिवाइड करवाया, तो पावर कम कर दो, 3 में से इसको कम कर दिया, कितना बच गया, x बच गया, 1 बच गई पावर। जो आपके पास में क्वेश्चन आएगा इसको कंप्लीट टर्म से क्या करवाना, आपको मल्टीप्लाई करवाना है। x को x² से करवाया तो x³ और माइनस आ गया, तो x को इससे करवा दिया 2x आ गया माइनस का, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो एच आ गया, प्लस का 5 प्लस का 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और आगे वाला एच
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करवाया, कैंसल हो गया, बस किया -3, तो -3 आ गया। -3 को कंप्लीट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 2 ज़ा 6, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल हो गया ये। तो यहाँ वाली टर्म इससे क्या बच गई, छोटी बच गई, कम बच गई, इसका मतलब ये क्या बच गया आपका रिमाइंडर। तो ये तो आ गया आपका कोसेंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक था इसलिए जिसमें टाइम लग गया, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आगे वाले में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आज की इतने था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे टॉपिक करवाए जाएंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।